to 1 upon 1 plus x square, right? Okay. Anything else? मैम फिर सिक्स्थ में भी a raised to x Correct. So sixth one is tan raised to function plus tan raised to function, बराबर. तो इसमें a raised to x पहले यूज करो, देन उसके बाद cot inverse of x को डिफरेंशिएट करो. सिमिलरली सेकंड के लिए. मैम अगर ऐसा आइडेंटिटी है लास्ट में 10 रेज टू 10x माइनस 10 रेज टू cot x, इसको अगर आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं. एक मिनट. हाँ बोलो. 10 रेज टू 10x माइनस 10 रेज टू cot x माइनस, मतलब tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x ऐसा. आई डिडंट गेट इट कि क्या बोलना चाहते हो. 10 रेज टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 10 रेज टू cot इनवर्स ऑफ x. हाँ ऐसा है. cot inverse of x. ओके. हाँ ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको. आगे कैसे सिंपलीफाई, क्या सिंपलीफाई करना है इसमें? सी अगर ये ऐसे होता तो सिंपलीफाई कर सकते थे. tan raised to tan inverse of x into 10 raised to cot inverse of x. तब इसको शायद तुम साथ में लिख सकते हैं ऐसे 10 raised to tan inverse of x plus cot inverse of x. बट इसको नहीं कर सकते. यस मैम समझा. हाँ तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना. ठीक है. tan इनवर्स ऑफ x को cot इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और cot इनवर्स ऑफ x को tan इनवर्स ऑफ x. एक मिनट रिपीट करना. मींस tan इनवर्स ऑफ x को cot इनवर्स ऑफ x को कन्वर्ट कर सकते हैं ना. किसमें? cot इनवर्स ऑफ x में. हाँ सी यही तुम लोग मिस्टेक करते हो. मैम तभी भी 1/x आएगा उधर. एग्जैक्टली. सी 1/x आ जाएगा. tan inverse of tan inverse of 1/x को तुम क्या लिख सकते हो? ये मैंने तुमको फॉर्मूला में दिया था. एग्जैक्टली. cot inverse of x, करेक्ट. बट अगर ये ऐसा है tan inverse of x, इसको भी तुम लिख सकते हो cot inverse of 1/x. बट इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते cot inverse of x. नो. ठीक है. हाँ ये किस केस में आएगा? वो होल रेज टू -1 रहेगा तब आएगा. करेक्ट. वो होता है रेसिप्रोकल. ये हमारा इनवर्स फंक्शन. ठीक है. ओके तो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है. करते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, राइट? यस मैम. 6 का कौन सा क्वेश्चन? सेकंड वाला. सेकंड वन. सी सेकंड वन भी सेम. अभी क्या करना है? पहले कोसेक इनवर्स है, राइट? तो पहले डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स अप्लाई करो. देन उसके बाद अंदर देखो x के जगह पे रिप्लेस हुआ है e रेज टू -x, बराबर? यस. तो अब क्या आएगा? d बाई dx ऑफ e रेज टू -x. अगेन जब तुम इसका डेरिवेटिव लोगे, x के जगह पे -x है, तो अगेन इनटू ये क्या आ जाएगा? लाइक दिस इनटू d बाई dx ऑफ -x. ऐसे चेन रूल अप्लाई करते जाना. ठीक है. यस मैम. ओके तो अभी पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, देन उसके बाद 6th से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. So 5th one is using derivative proof tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi/2. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तुमने ये प्रूफ किया होगा, है ना? tan inverse of x फॉर्मूला ही पढ़ा है. हाँ अच्छा. ओके प्रूफ नहीं किया, राइट? तो वो वाला प्रूफ जो था वो बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री था. ठीक है. वो कुछ आइडेंटिटी वगैरह यूज करके तुम लोग प्रूफ करते थे. नाउ हियर अभी हमको डेरिवेटिव यूज करके प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे? स्टार्ट विद दिस. Sorry. See, tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi/2. ये हमको प्रूफ करना है, राइट? So consider this left hand side as a function f of x. Suppose कि f of x equal to tan inverse of x plus cot inverse of x. That means अभी क्या प्रूफ करना है हमें? To prove f of x equal to pi/2, right? Yes. है ना?
अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कुछ कंसिडर कर लिया है तो उसको हम अब इक्वल टू प्रूफ करेंगे पाई बाय 2, है ना। तो अभी क्या करना है, यू कंसिडर दिस फंक्शन एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x, राइट, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, उसको ही हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x। राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव सेपरेट होगा, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, बराबर। यस अब Yes. देखो दिस इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, X square. cot का डेरिवेटिव आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0. नाउ अब देखो फंक्शन का d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x तुमको मिला है 0, एंड Constant हमने है। ये पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, 0 राइट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है मतलब f ऑफ x क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट Constant. कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम x का कोई एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू है, सो कंसिडर f ऑफ x इक्वल टू c, ओके। दैट मीन्स अभी देखो इफ f ऑफ x इक्वल टू c, तो तुम यहाँ पे x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू क्या आएगा, सी c, राइट। हमने फंक्शन में पढ़ा था Yes. कांस्टेंट फंक्शन, इफ f ऑफ x इक्वल टू सपोज 1 ले लिया तो f ऑफ हाफ क्या आएगा, 1 1, 1. f ऑफ 0 क्या मिलेगा, 1 1. तो यहाँ पे तुम x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, राइट हैंड साइड सेम रहेगा बिकॉज वेरिएबल है ही नहीं, एक फिक्स्ड वैल्यू है। सो अगर मैंने f ऑफ x इक्वल टू c लिया तो x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, ये वैल्यू तुम्हें c मिलेगा, राइट। सो सपोज कि x इक्वल टू 0 ले लिया, ओके, फॉर एग्जाम्पल। नाउ अब मुझे बताओ f ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, सी C. सी दैट इज फाइन कि ये वैल्यू c मिलेगा, बट अभी ये यूज करो 1, इसको ले लो 2, पाई बाय 4 मिल जाएगा tan इनवर्स। सी tan इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 0, cot Undefined. inverse of 0 is Undefined. pi by 2, yes cot यस 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 Yes, pi by 2, इनवर्स है इनवर्स है हाँ। So now f of 0 equal to pi by 2, that means ये तुम्हें क्या मिल गया, ये तुम्हारा c का वैल्यू है, राइट। यस Yes. तो c का वैल्यू तुम्हें मिला है pi by 2। अब देखो बाय 2, बाय इक्वेशन 2 f of x equal to pi by 2, राइट। तो हो गया प्रूफ। मैम उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको LHS कंसीडर किया, RHS पाई बाय 2 कंसीडर किया, दोनों का डेरिवेटिव 0 आएगा, LHS RHS इक्वल दोनों का डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब दोनों से डेरिवेटिव अप्लाई किया, वो आइडेंटिटी दी है ना उसके अंदर, वो LHS tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। एक मिनट सी यू कांट यूज दिस f of x इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि तुम्हें ये प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसको यूज नहीं कर सकते। व्हाट माय पॉइंट, यस मैम समझा। yes मैं समझा। Yes, ma'am. ठीक है। मैं तो इधर एक- 1 डाला तो वही आएगा ना, क्या हो गया, इधर कोई भी नंबर डाला तो ये पाई बाय 2 ही आएगा। सॉरी, यस यू कैन ट्राई, ओके। नो सी, यहाँ पे ना तुमको थोड़ा पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि तुम कौन सा नंबर कंसिडर कर रहे हो, yes मैं समझे, सारे नंबर्स नहीं ले सकते। बट फॉर अ पर्टिकुलर केस ये हम लोग ने प्रूफ किया दैट यस tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है। सो सेम अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, ये tan और cot के लिए था, वो शायद sec और cosec के लिए है, राइट, Yes. है ना। यस तो इन दोनों का भी जो डेरिवेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो सेम कैंसल हो जाएगा, तो इसी वे में करना है। ठीक है, कर लोगे। यस Yes, ma'am. मैम वो कंडीशन क्या दी है ब्रैकेट में? कंडीशन, अरे ये इसका ये दिया है, क्या कहते हैं, एक्स वो के X डोमेन्स positive- दिए हैं। एक्स हाँ। पॉजिटिव ही कंसीडर करने का ऐसा ना? यस यस, Yes. समझे। यस
नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे तुम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो? एक्चुअली सारे ट्राई कर सकते हो. सो स्टार्ट. रुको, मैं जो बता रही हूँ वही करो अभी फिलहाल यहाँ पे, बिकॉज सेम ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया था. अगर तुमने वो किया होगा तो ये भी आ जाएगा. सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर दिस फर्स्ट वन, देन सिक्स्थ वन, देन ये लास्ट के दो, एंड दिस सेवेंथ वन. ओके. आयुष, मैम वो फिर से सिखाओ ना क्वेश्चन फिर से बताऊं? ओके. यस. सी, जिनको समझ आ गया वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो, एंड जिनको नहीं समझ आया है वापस से बता रही हूँ. जस्ट सी हियर. ओके, पे अटेंशन. सी, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2. ओके, ये हमें प्रूफ करना है. सपोज अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को f ऑफ x कंसिडर कर लिया, कंसिडर f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x. ओके, इक्वेशन 1 दे दो. नाउ अब मुझे क्या प्रूफ करना है? दैट इज टू प्रूफ f ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2. यहां तक समझा? यस. मैंने बस लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया है कि f ऑफ x है. तुम y भी कंसिडर कर सकते हो, बट आई सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ x f ऑफ x ही लिखो, बिकॉज फंक्शन का यूज कर रहे हैं ना हम लोग. यस. नाउ अब देखो, अगर मैंने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा f डैश ऑफ x, राइट हैंड साइड में आएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स. अब देखो, दोनों का डेरिवेटिव जो होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. बराबर. 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया. इक्वल टू क्या मिला? 0. अब देखो, अगर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव तुम्हें 0 मिल रहा है, वी सॉ दैट कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, राइट? यस. है ना? तो अगर किसी फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, मतलब कि f ऑफ x इज कांस्टेंट, राइट? और वो कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर कर लो c. तुम कुछ भी ले सकते हो, a b c d whatever. ठीक है. सो f ऑफ x इक्वल टू c, तो इसको ले लो इक्वेशन 2. अब देखो, अगर फंक्शन मेरा कांस्टेंट है तो x का वैल्यू तुम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, फंक्शन सेम ही आएगा, c, राइट? सो अभी मैंने यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू 0. कहाँ पे? इन इक्वेशन 1. नाउ फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे. पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा? f ऑफ 0 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0. बराबर. अब मुझे बताओ, tan 0 कहाँ पे होता है? इनवर्स मतलब क्या? अब यहाँ पे एंगल आएगा. जब हम tan थीटा जब हम tan थीटा निकालते हैं तब हमें tan ऑफ एंगल का वैल्यू मिलता है. जब हम इनवर्स निकालते हैं तो हम वैल्यू का इनवर्स निकालते हैं और हमें थीटा मिलता है. तो अब ऐसे गेस करो कि tan 0 कहाँ पे होता है? 0 पे. 0 पे. तो tan इनवर्स ऑफ 0 0. अब cot 0 कहाँ पे होगा? पाई बाय 2 पे, 90. तो ये हो गया पाई बाय 2. So therefore f of 0 equal to pi by 2. अब देखो, from equation 2 क्या हम बोल सकते हैं that c equal to pi by 2? Because x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, f of x तुम्हें c ही मिलेगा. That means this is equal to c. That means c equal to pi by 2. बराबर. Yes. If c equal to pi by 2 means f of x equal to ये हो गया pi by 2, right? Yes. So यही प्रूफ करना था. Yes. सेम वे में तुम या सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. मैम क्वेश्चन दिखाओ.
एक मिनट। समझा ना सबको कैसे करना है? Yes, ma'am. इन क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने मार्क करे हैं वही करो, बाकी सब इजी है। सो तुम लोग ट्राई कर सकते हो लेक्चर के बाद। अंजलि, अंजलि अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 6? नहीं मैम, अभी नहीं। ओके, स्टार्ट करो सॉल्व करना। अस्मिता, अस्मिता अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन, दर्शना, यस मिस। आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने? यस मिस, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन हो गया। हो गया, ओके गुड। जेनिफर, मैम सिक्स्थ वन बताइए ना। सिक्स्थ वन बताऊं? साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस असी, वैसे ही सेम प्रोसीजर करना है। एक मिनट, बस दिखने में ऐसे लग रहा है बट सेम ऐसे ही करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 plus x square by 2. Okay, now differentiate this with respect to x. So therefore dy by dx ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे कौन सा रूल यूज करोगे समीर? यस मैम, वो इनवर्स वो इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है? 1 upon under root of 1 minus x square. करेक्ट। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये पूरा रूट वैल्यू, राइट? इसका हम स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये स्टेप समझ आया? यस मैम। इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ, अब x के जगह पे ये पूरा रूट वैल्यू है तो हम पूरे का डेरिवेटिव लेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होगा बट अंदर हमारा फंक्शन डिफरेंट है तो हम चेन रूल यूज करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है? यस यस मैम। ओके, नाउ यहाँ पे तुम एक और चीज भी कर सकते थे, 1 अपॉन रूट 2 कॉमन भी निकाल सकते थे बिकॉज कांस्टेंट है ना। खैर नहीं किया तो भी चलेगा। इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये जो रूट 2 है इसको अगर मैं p बाय क्यू फॉर्म में लिखूं तो ये ऊपर जाके रूट 2 नहीं हो जाएगा? करेक्ट? यस, है ना? इनटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ का भी जो रूट 2 था इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, राइट? समझा ये सबको? यस मैम। इनटू डेरिवेटिव, अभी देखो हाफ इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब जो जो सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई कर लो। सी दिस इज इक्वल टू, अब देखो रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा?
2. और ये डिनोमिनेटर में 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा बराबर. Yes. 1/2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड. यस मैम साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस x स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आएगा. स्क्वायर आएगा, लेकिन ये एक्स वैल्यू देखो रूट में है ना पूरा. तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा. हाँ, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाला रूट चला जाएगा बराबर. मैंने वो स्क्वायर के साथ ही पूरा सॉल्व किया. हाँ नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा. सिंप्लीफिकेशन. ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या बचा, 1/√ऑफ. अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिकॉज रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी. करेक्ट. हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट हम ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. Yes, ma'am. अभी यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, 2x राइट. Yes. दिस इज 2x, तो ये 2 कैंसिल कर दो. नाउ दिस इज इक्वल टू x अपॉन, अगर यहाँ पे भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला यूज करो, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4. ठीक है. Yes, ma'am. यस मैम करेक्ट है. समझा ना कैसे, यही आया क्या आंसर पीछे. यस मैम यही है. यस. मैं हो गया Okay. क्वेश्चन सॉल्व करके. मैम हो गया 6th वाला. 6 हो गया. अच्छा, पूरे सारे हो गए क्या, यस मैम. Yes. सबका हो गया. No, ma'am. ओके. मिस लास्ट दो में फॉर्मूला अप्लाई करना है ना डायरेक्ट. हाँ यस मैम लास्ट वन में. लास्ट वन में एक मिनट, सेकेंड लास्ट और लास्ट में दोनों में भी. ये दोनों में भी. क्या किया तुमने, स्टार्ट कैसे किया. मैम कॉस्ट इनवर्स एक्स क्यूब को होल क्यूब ऐसे लिखा मतलब, और फिर उसके बाद कॉस्ट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो फॉर्मूला वो प्रॉपर्टी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. समझा ना सबको कैसे करना है. डाउट है किसी को किसी भी Yes, क्वेश्चन ma'am. में. हाँ, मैम, कौन सा, मैं- समृद्धि अब 9th जो वन. अक्षय ने बोला वो नहीं था. ओके, मैं बताती हूँ. सी, यहीं पे बताती हूँ लिख के. सी, कॉस क्यूब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, राइट. ये ऐसा है ना. अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज सेम एज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब. ये जो होल क्यूब रहता है इसको ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना बराबर. तो ऐसे में लिख सकती हूँ, क्यूब को ऊपर लिखो होल क्यूब. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इज इक्वल टू जो एंगल होता है वही आ जाएगा एक्स क्यूब. याद है Yes, ma'am. है ना. तो नाउ अभी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 9. 9. अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो. 9x 9x रेज टू 8. सेम यहाँ पे भी करना है. ये जो साइन का पावर है इसको होल पावर लिखो 4, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, मतलब सिर्फ रूट एक्स आएगा अगर तुम आइडेंटिटी यूज करो तो. Yes, ma'am. बराबर. यस. समझा ना Yes, ma'am. सबको कैसे करना है. या तो बाकी सब भी इजी है, ट्राई करना. देन अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. सी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बताओगे क्विकली, अगर 9th और 10th कर लिया है तो. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. बराबर. e to x square Yes. into 2x. करेक्ट. किसने बोला अभी ये, समीर. मैम तेजस. No, ma'am. तेजस ओके. हाँ, सो अभी यहाँ पे देखो, कॉट ऑफ कॉट मतलब कि सिर्फ वैल्यू आएगा e रेज टू एक्स स्क्वायर. अब इसको ही डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो तो पहले फॉर्मूला आएगा e रेज टू एक्स के लिए एंड देन चेन रूल यूज करो फॉर एक्स स्क्वायर. समझा या Yes, बताऊं. ma'am. समझा. यस समझा. समझा ना. ओके. नाउ सेकेंड वन देखो, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस. अभी ये भी सेम वैसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड वन, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन क्या दिया है, cos 5 रेज सेक टू में कन्वर्ट एक्स. करना. अब देखो सी, यहाँ से इसके बाद से
जब भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दिखे, डायरेक्टली फॉर्मूला मत यूज करो डेरिवेटिव का, ठीक है? कभी भी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं यूज करना है, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है एवरी टाइम, देन उसके बाद गो फॉर फॉर्मूला, राइट? ओके, अब मुझे बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? तुम पहले ट्राई करो जो भी तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, 1/cos को सेक लिखना है, cos को कन्वर्ट करना है, जैसे भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट अटेम्प्ट करो एक बारी। इसमें π/2 माइनस π⁴ का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक मिनट, π/2 कैसे मिला तेरे को? मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाया क्योंकि सेक में cos सेक में बदलना पड़ेगा, तो π/2 का यूज करना पड़ेगा, π/2 माइनस π⁴ किसको कन्वर्ट कर रहा है? कोसेक को? मिस cos को सेक में किया, करेक्ट सेक को कोसेक में किया। ओके फाइन, हाँ ये भी चलेगा। एनीवन एल्स? किसी को और कुछ मिला? सी, एक ही तरीका नहीं होता सिंप्लीफिकेशन का, तुम कई तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हो, सो सॉल्व बाय योर ओन वे। ओके, जस्ट ट्राई करो, कुछ भी तुम्हें जो भी आइडेंटिटी पता है उसका यूज करके ट्राई टू सिंप्लीफाई। 1/cos को क्या लिख सकते हैं, या फिर cos को क्या लिख सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। दिशा, दिवेश, आया कुछ? गौरव? Yes, miss. क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? कुछ कर सकते हैं चेंज? एनीवन एल्स अदर देन शुभम? मैम वो सेक कोसेक को सेक में लेके जाने का, शुरुआत में, स्टार्टिंग में? मैम वो बाहर से सेक इनवर्स ऐसा सबसे मतलब वो सॉल्व किया ना, ऐसा आ रहा है सेक इनवर्स ऑफ 1/sec रेज़ टू सेक 5x 5⁻x ऐसा आ रहा है। सेक इनवर्स ऑफ, आगे बोल। 1/sec 5⁻x ऐसा आ रहा है। एक मिनट, क्या क्या किया तूने? स्टार्ट कैसे किया? मैम वो cos को सेक में कन्वर्ट किया और कोसेक को सेक इनवर्स में लेके गया। ओके, बट स्टिल ये वेट स्टिल ये कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, मतलब सेम कोसेक और कॉस में था, अभी सेक में आ गया है, क्या करूँ आगे, है ना? सो जहां भी तुम स्टक हो रहे हो कि सी अभी सिंप्लीफाई कर रहे हो, आफ्टर 2-3 स्टेप अगर दिख रहा है कि नहीं इससे नहीं हो रहा है, गो फॉर अनदर वन। मिस cosec इनवर्स ऑफ x को प्रॉपर्टी यूज करके sin इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ, करेक्ट, ये भी एक तरीका है कि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, तो तुम कोसेक को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा। करेक्ट, ये भी कर सकते हो। सो दो तरीके तो यहीं पे हो गए कि फर्स्ट तुम ये ट्राई कर लो, या फिर तुम 1/cos को सेक में कन्वर्ट कर लो। एनीथिंग एल्स? मैम वो साइन इनवर्स वाला रिपीट कर दो ना। कौन सा? दिस वन, ये जो मैंने अभी लिखा? यस मैम। हाँ, सी कोसेक इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x, या फिर साइन इनवर्स ऑफ x इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, तो अब देखो नाउ, अब मैं तुमको सारे ही तरीके बताती हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सी फर्स्ट मेथड हम लोग ये इससे करते हैं, मेथड 1, ये सिंप्लीफिकेशन के तरीके हैं, ठीक है? तुम लोग किसी भी मेथड का यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर मैंने ये वाला आइडेंटिटी यूज किया, दिस वन, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x, मतलब कि जब तुम कोसेक इनवर्स से साइन में जाओगे तो रेसिप्रोकल लेना, ओके? तो अगर यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया साइन इनवर्स, तो रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या आ जाएगा? cos 5⁻x, राइट? यस। नाउ
अब देखो ना, अभी ना सी कभी भी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। अगर साइन इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ठीक है, तब डायरेक्टली नहीं यूज करना है। फॉर्मूला का जो लिस्ट मैंने लास्ट टाइम दिया था, जस्ट सी उसको देखो। क्या हमारे पास ये आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स? एक्स। Yes. ओके, अब क्या करना है, तुम्हारे पास साइन इनवर्स है, ट्राई टू कन्वर्ट दिस कॉस इनटू साइन, तब ये वैल्यू तुम्हारा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमेशा जो अंदर वाला फंक्शन रहता है ना ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, उसको बाहर वाले फंक्शन जैसा बनाने की कोशिश करो। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन लाने की कोशिश करो, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan लाने की कोशिश करो। समझ गए? सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये भी मैंने दिया था, राइट? Yes. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 5 रेज टू एक्स, या फिर पाई बाय 2 माइनस 5 रेज टू एक्स? Yes. So this is equal to pi by 2 minus 5 raised to x. हो गया सिंप्लीफाई। अब Yes. इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, अभी इनवर्स हट गया है पूरी तरीके से। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ pi by 2 माइनस d by dx ऑफ pi raised to x। डेरिवेटिव ऑफ pi by 2 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ pi raised to x ये क्या हो जाएगा, pi raised to माइनस x 5 log x log 5। log 5, बराबर। सो Yes, ma'am. ये हो गया फर्स्ट मेथड। ओके, अभी एक और मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते थे तुम लोग। मैम वो साइन इनवर्स ऑफ cos x है ना, उसको पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स लिख सकते हैं ऐसा। एग्जैक्टली। सो y इक्वल टू क्या था वैल्यू, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos pi raised to cos x। को sec में करना है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cos को अगर मैंने sec में कर दिया तो ये आ जाएगा, राइट? यस। Yes. है ना? नाउ अब देखो, इसको भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो cosec कोसेक में, 90 है ना? माइनस 5x। करेक्ट। सो कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 2 माइनस पाई रेज टू एक्स, बराबर। सो दिस इज, ये इनवर्स नहीं आएगा, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई रेज टू एक्स। ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। अभी एक और मेथड बताती हूँ, थर्ड वन, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस को अगर मैंने इधर ही कन्वर्ट कर दिया साइन में, साइन पाई बाय 2 माइनस 5 रेज टू एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन इज कोसेक, सो ये क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस 5 रेज टू एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 5 रेज टू एक्स, बराबर। यस। Yes, ma'am. Yes, समझा? ma'म. सो यू कैन सिंप्लीफाई वन क्वेश्चन इन मेनी वेज। सो हमेशा ट्राई करो कि कैसे कर सकते हो, बट बस इतना है कि जो आउटर इनवर्स वैल्यू रहेगा, अंदर वाले वैल्यू को भी उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी, ठीक है। सो इनवर्स और वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होके जो मेन वैल्यू रहता है हमारा x वो आ जाएगा। सो हमेशा ऐसे ट्राई करना है। समझा सबको? Yes, ma'am. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन करोगे अभी ट्राई? Yes, ma'am. ओके, सो स्टार्ट करो। जो भी तुम्हें लगता है कि हम क्या आइडेंटिटी यूज करें कि सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफाई करो। कौन सा क्वेश्चन करना है? थर्ड वन। मैम इसका 1/2 आया, थर्ड वन का डेरिवेटिव। 1/2 आया, ओके। आंसर मुझे नहीं पता है, सो सॉल्व करते जाओ। और किसी ने किया सॉल्व? यस, क्या आया आंसर, क्या आया? 1/2 ही आया मैम। 1/2, राइट। ओके, सो सॉल्व करते जाओ, जहां पे भी तुम्हें लगे कि नहीं आ रहा है आस्क मी, ओके। एंड बाकी लोग यू टेल मी कौन सा क्वेश्चन करना है मुझे, ओके। आशुतोष क्या कर रहा है?
प्रचित, हेलो मैम। क्या चल रहा है? हाँ साहिल, किसने बुलाया? मैम क्वेश्चन हाँ। नंबर 6 का 10th वन 9th वन, सॉरी 9th वन नहीं आ रहा। 9th वन नहीं आ रहा, एक मिनट है। y इक्वल टू क्या था? cos क्यूब cos इनवर्स, cos क्यूब, यही है क्वेश्चन। ओके सी, अभी अगर ये वैल्यू ऐसा दी है y इक्वल टू साइन क्यूब x, तो इसका मीनिंग क्या होता है? साइन x होल पावर 3, यही होता है इसका मीनिंग। यस। बट इनवर्स के केस में नहीं होता है, ठीक है। अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x दिया है, इट डजंट मीन साइन x रेज टू -1, नो, ठीक है। ये मैंने बताया था कि इनवर्स और रेसिप्रोकल में ये डिफरेंस होता है। यस। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि अगर साइन क्यूब x को हम लिख सकते हैं साइन x रेज टू 3, तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, cos इनवर्स ऑफ x क्यूब रेज टू 3। यस। See, this is just value of cos, okay? इसको एज अ थीटा कंसिडर कर लो, तो ये जो क्यूब आएगा यहाँ पे, तुम इसको पावर में लिख सकते हो, बराबर। नाउ Yes. अब देखो यहाँ पे क्या हम आइडेंटिटी यूज कर ले, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x एंड cos x cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, सो यूज दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, x क्यूब होल क्यूब which is equal to x raised to 9, बराबर। यस। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, नाउ डिफरेंशिएट दिस। अब इसको डिफरेंशिएट करना इजी है, x raised to n के फॉर्म में है डायरेक्टली, सो देयरफॉर y डैश इक्वल टू 9x raised to 8, बराबर। तो Yes. सेम अभी साहिल 10th वन भी कर सकते हो, सेम ऐसा ही है, बट cos के जगह पे साइन दिया है, क्यूब के जगह पे रेज टू 4 दिया है, ठीक है। यस मिस। मिस वो सम दिखाओ ना, सॉल्व किया हुआ। So any doubt in this question, question number 3? आ रहा है क्या सिंप्लीफाई करने? यस मैम 1/2 आ रहा है। 1/2 गुड। हर्ष क्या मिला? खुशी, मनाली, मैम मैं कर रही हूँ। ओके मैम बोलो। आवाज नहीं गई क्या? खुशी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है वो पूछ रही हूँ। मिस वो अभी थर्ड वाला चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके फाइन। प्रणाली, प्रणीता, हृदय, श्रेया, मैम बोलो। 7th क्वेश्चन बताओ ना, सिंप्लीफिकेशन बताओ ना कैसे आएगा। 7th, एक मिनट। tan inverse of 1 plus cos x by 3। ओके सी, ये वाला हमेशा फॉर्म याद रखो, 1 plus cos अपॉन साइन। जब ऐसा आए ना
तो 1 प्लस कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर, यस एंड साइन को हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, सी साइन 2x क्या होता है 2 sin x cos x बराबर, सो साइन x क्या आ जाएगा 2 साइन 2 x sin बाई 2 x by 2 cos x by 2। है ना। हाँ मैम तो समझ अब गई। ठीक है ना, तो जब भी ये फॉर्म आए ना, ये फॉर्म हमेशा ध्यान में रखो कि cos अपॉन 1 प्लस साइन आएगा, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। आ गया। आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ समृद्धि बोलो। समृद्धि तेरा माइक का इशू क्यों हो रहा है? हाँ एक काम कर, ईयरफोन्स निकाल के बात कर, शायद ठीक हो जाए। मैम 7th का 3rd नहीं आ रहा। हाँ नाउ इट्स फाइन। 7th का 3rd राइट, एक मिनट करते हैं। यही अभी जो बोला था वो। हम्म। y equal to cos inverse of square root of 1 plus cos x by 2 right? ओके अब देखो वन प्लस कॉस जो होता है वो मोस्टली कन्वर्ट होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 में। ओके मोस्टली 1 प्लस साइन नहीं नॉट 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस 2x या फिर 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x, ये हमारे कन्वर्ट होते हैं 2 साइन स्क्वायर x में या फिर 2 cos स्क्वायर x में। ठीक है, तो जब भी 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस दिखे ना, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करके ट्राई करो। तो अगर मैंने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, अभी राइट हैंड साइड में हम हाफ एंगल कंसिडर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये 2 कैंसल हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 विच इज सिंपली x बाई 2। अब डिफरेंशिएट करो। ओके समझा मिस। समझा ना। अदिति, यस मैम। नॉट समृद्धि, अदिति। अमन क्या कर रहा है? आशुतोष। यस मैम हेलो। हाँ Hello, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? मैम अभी 3rd कंप्लीट हुआ। अभी ये जो मैंने लिखा है तूने वो कंप्लीट किया है? हाँ या मैम। ओके अभी मैं तेरे को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो सॉल्व कर। ओके मैम। कौन सा करेगा, ये वाला कर, क्वेश्चन नंबर 4 कर, ये सेम 3rd जैसा है। ठीक है ओके मैम 2 मिनट। हाँ देविका। देविका आर यू हियर? मैम 8 बताओ ना। यस मिस। हाँ जस्ट अ मिनट। किसने अभी पूछा? तेजस। हाँ मैम 8 बताओ ना। 8th साइन अपॉन 1। ए वैसे ही करना जैसे अभी इसके लिए किया था, 1 एंगल फार्मूला लगाना है। सेम ऐसे ही कर। मैम वो 1 प्लस cos 3x को लिखा 2 cos स्क्वायर 3x by 2।
वो sin 3x का वो फॉर्मूला लगाने का क्या, sin 3x वाला? नहीं नहीं नहीं, ये भी ऐसे ही लिखना, sin 3x भी देख, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट 2 टाइम्स sin है ना, 2 टाइम्स sin x cos x, उसमें भी तो हम लोग राइट हैंड साइड में हाफ ही ले रहे हैं ना एंगल को, ओके तो मैम यहाँ है ना, वैसे ही कर, जब भी ऐसे फॉर्म मिले ना 1 प्लस कॉस अपॉन साइन या साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, तो ऐसे ही करने का, मिस सॉल्व हो लास्ट जाता है। हाँ बोल शुभम, लास्ट वाला कैसे? कौन सा लास्ट? अच्छा एकदम ये 12th वाला, राइट? कॉट इनवर्स इसमें रैशनलाइज किया, हाँ 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 किया, रैशनलाइज किया तूने, रैशनलाइज किया, आया फिर इस लास्ट में थोड़ा अटक गया। लास्ट में अटक गया, ओके करूँ फिर सॉल्व, एक मिनट। लास्ट में से मिला cot इनवर्स ऑफ x 1 प्लस cos 4x/3 अपॉन sin 4x/3। अच्छा चल तू बता ही दे, बट बीच में मिस्टेक नहीं किया है ना? नो नो, हाँ बता, कॉट इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 4x/3 4x/3 अपॉन sin 4x/3। साइन 4x/3 ये मिला है तेरे को? यस अरे अभी देख, उसको बता रही थी ना मैं, सेम वैसे ही कर, 1 प्लस कॉस को कन्वर्ट कर दे, ये 4x/3 है ना, तो इसको कन्वर्ट कर दे 2 cos स्क्वायर, अभी इसका हाफ एंगल ले तो क्या आ जाएगा? हाँ, और ये फर्दर सिंप्लीफाई भी होगा, 2 cos स्क्वायर 2x/3 बराबर, इज इट करेक्ट है ना? हाँ, और साइन को भी कन्वर्ट कर, साइन 4x/3 को भी कन्वर्ट कर सकता है 2 साइन अगेन 2x/3 cos 2x/3, कर सब्स्टिट्यूट, यस मैं समझा नहीं। आया? मैम अगर उल्टा दिया तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस में दिया तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, सो सी उस टाइम पे भी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, बट एक मिनट, 1 प्लस साइन, सो इसको अगर हम लोग कॉस प्लस साइन, हम कॉस को थोड़ा माइनस नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मिस 2/3 आया, आंसर आया आंसर क्या आया? 2/3 2/3 मिला क्या सबको? एक मिनट, सबको करने दो वहां तक, शुभम बहुत आगे चला गया। ओके लेट मी फिगर इट आउट तब तक। 1 प्लस साइन, अरे इसको भी सिंप्लीफाई करते थे हम लोग, कॉस प्लस साइन, अगर इसको मैंने लिया, दिस इज 6, ये समथिंग 1 माइनस tan के फॉर्म में कर रहा हूँ। I can simplify this up to like this, 1/1 minus tan. Now अब ये डिपेंड करता है कि आउटर वैल्यू क्या है, राइट? बाहर भी tan है। बाहर भी tan है, यस
ओके, सो क्वेश्चन इज tan इनवर्स, ऐसा कुछ है क्या? y इक्वल टू tan इनवर्स 9 ऑफ, से नहीं, 9 से नहीं। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. ओ सो सॉरी, एक्चुअली लाइट चली गई ना, तो वाईफाई बंद हो गया एंड आई वाज टॉकिंग। एक मिनट, लेट मी रिकनेक्ट। सी, मैंने ना इसका क्या कहते हैं, क्या करना है इन क्वेश्चन नंबर 9, द क्वेश्चन इज cos अपॉन 1 प्लस साइन, राइट? यस। सी, मैं अभी बोर्ड से कनेक्ट नहीं कर रही बिकॉज ऑलरेडी टाइम तो हो ही गया है एंड फिर मुझे लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही बोल दूं, समझ आएगा? इस Yes, ma'am. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हाँ, तो अब देखो, cos के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यस। ठीक है? सो cos 7x को रिप्लेस कर दो, cos फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या आएगा? cos स्क्वायर 7x बाय 2 माइनस Yes. साइन स्क्वायर 7x बाय 2, 7x/2। ठीक है? Yes. डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन x के लिए भी एक फॉर्मूला दिया था, cos प्लस साइन होल स्क्वायर, यस। रिमेम्बर? तो वो अप्लाई करो। देन न्यूमरेटर में a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो इससे क्या होगा? cos कैंसिल हो प्लस जाएगा। साइन वाला जो टर्म है, यस, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यस मैम, समझा। Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे करना, ठीक है? देन और कौन सा रह गया? ठीक है, तो अभी इसमें जो भी क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 7 ये पूरा कंप्लीट करो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आस्क मी नेक्स्ट टाइम, ओके? क्वेश्चन नंबर 8 के आगे जो है वो क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, तो वो हम बाद में करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो। बाकी सब लोग भी जो स्लो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से करो लेक्चर के बाद, जिसमें भी डाउट आएगा उसको वहीं पे छोड़ दो, बस नोट करके रखो कि डाउट कहाँ पे है, ठीक है? एंड नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछ लो, फाइन? Yes, ma'am. हो गया ना, कंप्लीट हो गया। बिकॉज यस, क्वेश्चन नंबर